मैं उनसे पास बुजुर्ग आदमी है सबसे, हम तो उनसे ही पूछे, सबसे ज्यादा अनुभव वही बताएंगे। अच्छा, वो तो बताएंगे, आप नहीं बता सकते हैं। हम काफी बताए बुझे, आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत के रहने सकते, वो बताइए। अब जो भी यहाँ पे, यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ जाकर के देख सकते हैं? अब यहाँ से तब आपको हर वार्ड वाइज देखना होगा कि कहाँ काम क्या स्थिति में है, न है। कैसे काम कर रहे हैं? आवश्यकता से ज्यादा अच्छा। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ। राशन कार्ड है? हाँ। समय पे राशन मिलता है? हाँ। पक्का भोजन? भोजन बड़े तो डीलर बेचता ही, क्या करेंगे? हम मुखिया जी से, हम आपसे, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि मुखिया जी अनाज बांटेंगे, हम डीलर की बात कर रहे हैं। पक्का भोजन मिलता है? पक्का भोजन आज तक कोई डीलर बांटा है से बांटे नहीं बांट रहा है। हमारे पंचायत देख रहे हैं आप, और मैं विकास कुमार वैशाली जिला में पहुंचे हैं, वही लोकतंत्र की धरती जो पूरे विश्व की लोकतंत्र दी, और उसी जिला से आपको हमारे पंचायत में आपको बताएंगे कि सहदेई बुजुर्ग के प्रखंड अंतर्गत यह पंचायत मजरोही उर्फ सहरिया पंचायत है, जिसके हम पंचायत भवन पे खड़े हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसने बहुत ही शानदार का काम किया है, और ये पंचायत भवन की आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये बड़ी ही शानदार तरीके से पंचायत भवन बनी हुई है, और संजोग से यहाँ के मुखिया की तरफ से मुझे भी अपने यहाँ कार्यक्रम संचालन करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी की काम यहाँ पे बोल रही है, और हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण है, जनता है, जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग का घर यही है, इस पंचायत में है? कितने नंबर वार्ड के आप रहने वाले हैं? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर के। अच्छा, मुखिया जी कैसा काम किए हैं पंचायत में? बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो है 2-4 काम हमको बता दीजिए। मनरेगा के तहत सड़क बनाने का काम हुआ है, नाला का काम हुआ है, और बहुत सारा काम है जो हो रहा है। जैसे नल जल की काम, पीसीसी ढलाई, नाला निर्माण, पवेर, नल जल मेरे यहाँ पूरा मैंने कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। नली गली की क्या स्थिति? नली गली का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है अभी शुरू हो रहा है। इससे पहले जो मुखिया जी तो नहीं किया, कुछ हुआ था, जो शेष बचा हुआ है वो अभी हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पंचायत में मुख्य रूप से बात की जाए आवास योजना की और शौचालय योजना की, तो क्या स्थिति है? कितने लाभार्थी आप लोग को लाभ मिला है इसका? हाँ, मिला है। शौचालय का लाभ मिला है। कितना पैसा मिला शौचालय के लिए? 12,000। आवास योजना का लाभ मिला है? जी, आवास योजना का भी हमको नहीं मिला है, लेकिन और लोगों को मिला है। अच्छा, कि पंचायत में कुछ लिया भी जाता है? ऐसा कुछ नहीं, पूरे पंचायत में कहीं नहीं। अच्छा, अभी आप अपने मुखिया जी से क्या उम्मीद करते हैं? आगे किस प्रकार के काम देखना चाहते हैं? हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पंचायत में। आगे और क्या क्या चाहते हैं उनसे कि और बढ़िया हो? जो भी सरकार का योजना है उसके हिसाब से काम हो रहा है, और बहुत सारा काम विकास पर है, प्रगति पर है। आप भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ, मैं उनसे पास बुजुर्ग आदमी है सबसे, हम तो उनसे ही पूछे, सबसे ज्यादा अनुभव वही बताएंगे। अच्छा, वो तो बताएंगे, आप नहीं बता सकते हैं। हम काफी बताए बुझे, आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत के रहने। कैसा काम कर रहे हैं मुखिया जी? बहुत संतोषजनक काम कर रहे हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। कुछ काम हमको बता दीजिए। कौन काम? जो काम बताइए, बता दीजिए। सामने अभी काम दिख रहा है, जो पंचायत भवन, जो पंचायत का जन्य है, यहाँ से जो निर्णय यहीं से हो रहा है कुछ भी पंचायत के विकास के लिए, वो इतना बिखरा हुआ था, इतना जर्जर स्थिति था, ये कोई पूछने वाला नहीं था। उसको ही अभी नए लुक में हर तरीके से जीर्णोद्धार किए हैं, जो दिखने को भी मिल रहा है। अभी दिख रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है, तो हमने पहले ही कैमरा बता दिया, बताया ना जी। जो नहीं दिख रहा है, यहाँ से हम नहीं देख सकते, वो बताइए। अब जो भी यहाँ पे, यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ जाकर के देख सकते हैं? अब यहाँ से तब आपको हर वार्ड वाइज देखना होगा कि कहाँ काम क्या स्थिति में है, न है, वो तो आप देखने से पता चलेगा। हम तो हमारे समझ से हमारे वार्ड में जो होना था, जैसे अभी आवास की मामला आया, तो आवास भी लगभग लोगों को मिल ही रहा है, बच्चे लोगों को भी आगे मिलने की उम्मीद है। नल जल, नली गली, नल जल तो जो पहले से ही हो चुका था, थोड़ा बहुत जो भी है उस पर भी काम चल रहा है। और अपने मुखिया जी क्या उम्मीद करते हैं, और क्या क्या काम होना चाहिए? मुखिया जी को उम्मीद से ज्यादा खुद अपने कर रहे हैं, जो हम आप उम्मीद जो कर रहे हैं जनता, उससे कहीं ज्यादा उनका सोच। आपके पंचायत में वित्तीय वर्ष 21-22 में लगभग 96 लाख से ऊपर के फंड से विकास हुए हैं, और वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 56 लाख से ऊपर के फंड से विकास हुए हैं। तो पंचायत में दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। जिस मोहल्ले में, जिस गाँव में, जिस वार्ड में जाइएगा, हर जगह नजर आएगा कि पंचायत का क्या विकास है। आप रोड से देख लीजिए, नली गली में जाकर गली में जब भी देख लीजिए, रोड तो हमारे यहाँ बहुत जर्जर है। रोड का तो स्थिति की जो पूर्व से ही पहले से है, रोड की स्थिति से पहले से रोड है, इसको रोड का तब आगे नए से काम किया जाएगा। इसलिए हम सवाल ग्रामीण स्तर पर चलिए, गाँव में चलिए, वार्ड में चलिए, देखिएगा कि वहाँ दिख रहा है जहाँ के वर्षों से
पैदल चलने योग्य रास्ता नहीं था। वहाँ 5 फीट हो 10 फीट हो उसमें रास्ता फेवर चकाचक देखिए। मुखिया जी से आप संतुष्ट है एकदम? फुल संतुष्ट है। बहुत इसलिए मुखिया जी से हम संतुष्ट है। और भी कुछ हमारे साथ जनता है, बाबा है जिनसे हम बात करेंगे। बाबा इधर आइए। इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ है तो बेसी तो चलते हैं। क्या नंबर वार्ड में रहते हैं? 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर में रहते हैं। मुखिया जी कैसे काम कर रहे हैं? आवश्यकता से ज्यादा अच्छा। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ। राशन कार्ड है? हाँ। समय पे राशन मिलता है? हाँ। पक्का भोजन? भोजन बड़े तो डीलर बेचता ही, क्या करेंगे? हम मुखिया जी से हम आपसे हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि मुखिया जी अनाज बांटेंगे, हम डीलर की बात कर रहे हैं। पक्का भोजन मिलता है? पक्का भोजन आज तक कोई डीलर बांटा है, बांटे नहीं बांट रहा है। अच्छा, आवास योजना घर बनाने का पैसा मिला है? बहुतों लोगों को मिला है। आपको मिला है? हम तो अप्लाई नहीं किए हैं। लाइन में है। शौचालय योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला है। नहीं, तो अब तो कहीं इनको करा देने के लिए। अच्छा चलिए अब अच्छा नल से जलाता है? घरे नहीं है तो एक मिनट आप चुप रहिए, आप पीछे मत बोलिए। आपको नल में जलाता है? नल जल योजना पहले का है, इसमें तो इसका कोई विशेष है, इसमें क्या करना है? किसी का भी हो आता है कि नहीं आता है? कुछ आता है, कुछ पूरे क्षेत्र जितना होता है ना उसमें से 50% आता है, 50% नहीं आता है। 50% आता है, 50% नहीं आता है। नली गली बना है? हाँ बना है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ लगा है? हाँ लगा है, हमारे वार्ड में लगा है। मुखिया जी से और क्या क्या उम्मीद करते हैं? क्या क्या मुखिया जी करेंगे तो और बढ़िया है? हम लोग जो आशा करेंगे उससे बेसी करे है, तो मैं आशा क्या करूँ उसे? बहुत बढ़िया। देखिए बाबा है जिनका इनके आशा है जितना उससे ज्यादा कर कि काम कर रहे हैं। फिलहाल और भी जनता गेट के बाहर, आप लोग भी अंदर आ जाइए आप लोग इसी पंचायत के आ जाइए अरे आ जाइए आप इसी पंचायत के हैं? अच्छा कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? 9 नंबर। अच्छा इसी वार्ड का रहने वाले हैं। मुखिया जी कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश है एकदम? अच्छा यदि दोबारा आपको मौका मिले इनको मुखिया चुनने का तो चुनिएगा? सुन लेंगे। क्या क्या काम करते हैं बताइए तो? देखते सामने में है, पंचायत भवन को कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले भी कभी पंचायत भवन में इस प्रकार से आप लोग खड़ा होकर बात किए थे कि कोई काम होता था क्या? ना, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ये मुखिया जी हुए तो चमका दी बहुत। देखिए पंचायत भवन को एक तस्वीर दिखाई नीचे, और जिस प्रकार से जितनी बढ़िया से यह बनाया गया है वाकई में काम जो है काबिल तारीफ। और पंचायत भवन पे मुखिया जी भी आ चुके हैं, तो मुखिया जी से भी बात करेंगे। मुखिया प्रतिनिधि है यहाँ पे अरुण राय, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जनता जो है कि काफी उम्मीद से ज्यादा वो काम किए हैं जनता के लिए, तो आखिर किस प्रकार से कर रहे हैं और कितनी आसान और कितनी मुश्किल हो रही है वो हम इनसे जानेंगे। ये आप मुखिया प्रतिनिधि बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि बहुत अच्छा आपने काम किया है पंचायत भवन से लेकर के, और जो आपने फर्स्ट मतलब फर्स्ट से अर्थ जो काम किया है जनता जो बताई बहुत अच्छा किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को अपने पंचायत की जनता की तरफ से और अपनी मुखिया की तरफ से अपने पंचायत की पावन धरती पर आपका हाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताकि आप यहाँ आकर लोगों के बीच हमारे कार्य में जो कोई भी गुणवत्ता है और कार्य करने का जो तरीका है उसको जन जन तक पहुँचाने का एक माध्यम निकला भी है। इसके लिए हम आपके आभारी होंगे कि आप ये जन जन तक हमारी आवाज़ को, हमारी जो व्यवस्था है उसको। अच्छा मुखिया जी देखिए, ऐसे तो जितनी जनता आपकी तारीफ करी है, ऐसे तो मुखिया के प्रति सुनने को बहुत कम मिलता है। जहाँ भी जाते हैं मुखिया जी की शिकायत नहीं मिलती है। बहुत सारे कम ऐसे पंचायत होते हैं जहाँ पे 100% जो है जनता यह कहे अभी तक कम साथ, क्योंकि हम लोग आगे चल ग्राउंड पे जाएंगे, जमीनी स्तर पर देखेंगे पंचायत में अभी जो जनता बता रही है कि पंचायत में कभी खंडर हुआ कर रहा है, बहुत जर्जर स्थिति थी, और अभी आपने बहुत बढ़िया बना दिया और भी तमाम योजना है। तो किस प्रकार से और कितना आसान हुआ है और कितना मुश्किल हुआ है तमाम योजना को धरातल उतारने में? देखिए हम जब चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पूर्व भी हमारा जो सोच था, क्योंकि हमने 5 वर्षों तक चुनाव जीतने से पहले 5 वर्षों तक हमने जनता के बीच जाकर संघर्ष किया, और जनता का जनार्दन का जितनी भी समस्याएं थी उसको मैंने दिल से नज़रों से देखा है, और यह हमेशा हमारे अंदर ये भाव रहा है कि जनता के किसी भी समस्या का समाधान आसान तरीके से हो। और हमने आसान तरीके से काम करने का प्रयास पहले भी किया है, और क्योंकि अभी 6-7 महीने तो काम ही नहीं हुआ, 6-7 महीने तो कुछ नहीं हुआ, डोंगल नहीं बना, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन पिछले 3-4 महीने से हमने जो भी जनता के साथ वादा किया था उस वादा के हिसाब से मैं सड़क निर्माण, गली गली में फेवर ब्लॉक करने का काम किया, और जहां ढलाई का काम था वर्षों से लंबित था उसको मैंने ढालने का काम किया,
पंचायत भवन जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इस पंचायत भवन का स्थिति पूर्णतः जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उस पूरे व्यवस्था को, चूंकि यह पूरे विकास का जो भी जनक है वो पंचायत भवन में होता है, यहीं से हम लोग पंचायत के विकास का सभी निर्णय लेते हैं, तो इसका उद्धार होना सबसे पहले जरूरी है। तो हमने इसको अपने बहुत ही संजीदगी से और बहुत रह के यहाँ, और मैं प्रयास किया हूँ और हमारे पंचायत सचिव जो इसके अभिकर्ता हैं उन्होंने रह के इसका काम इतना अच्छे ढंग से किया है कि जो आपको दिखने लायक आप देख सकते हैं। क्योंकि पंचायत का जीर्णोद्धार किया, मैंने पंचायत का बाउंड्रीकरण भी किया, चारदीवारी किया, पूरे पंचायत का बाउंड्रीकरण, हाँ, और पूरे चारदीवारी, और यहाँ जो है इसका फेवर ब्लॉक पूरे किया। अच्छा, पूरे पंचायत का आपने बाउंड्रीकरण किया? अरे पूरे पंचायत भवन का आपने किया, वही तो पंचायत का। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव के दौरान जो जनप्रतिनिधि, जो भी कैंडिडेट, क्योंकि चुनाव के दौरान सब प्रत्याशी होते हैं, बाद में प्रतिनिधि बनते हैं, बहुत सारे वादा किया जाता है जनता से, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से, जब चुनाव लड़े थे, कितने वादा आपने किए थे, कौन कौन से, और अभी तक कौन कौन से पूरे कर दिए, और कौन कौन से काम आप आगे करने के लिए सोच रहे हैं अपने जनहित में? देखिए, हमने जो वादा किया था कि विकास करेंगे, गली गली में रोड लाएंगे, तो अभी करीब करीब 15 से 20 सड़क का निर्माण हमने कर दिया है। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारा कार्यकाल 4 वर्षों का विशेष बचा हुआ है, इन 4 वर्षों में हमारा यह प्रयास होगा कि कम से कम 1 से 150 से 200 सड़क का निर्माण मैं करूँगा। और मैं जो लोग को बताया था कि बरसात के दिनों में परेशानी होती थी, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर आपको 14 में, मतलब विभिन्न वार्डों में जो परेशानी होती थी, तो अभी तक हमारा जो कार्यक्रम है, प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ काम मैं कर रहा हूं, और कहीं न कहीं कुछ वार्डों में काम का अभाव है, या मतलब लैंड डिस्प्यूट है, क्योंकि प्राइवेट भूमि में जमीन, मतलब रास्ता बनाना है, मनरेगा काम करना है, वहाँ लोगों से बातचीत मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक जनता का सहयोग भी हमको मिल रहा है, और जहाँ विवाद खत्म होगा वहाँ पर तुरंत मतलब रास्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या किस प्रकार? शिक्षा में जो भी विद्यालय अभी वर्तमान में 2-3 विद्यालय का मैंने जीर्णोद्धार किया डीएम साहब के आदेश पर, और वहाँ बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो विद्यालय का पहले जो मूलभूत संरचना और ढांचा होता है उसको हमको तैयार करना है। विद्यालय का बाउंड्रीकरण, जहाँ बहुत सारा विद्यालय ऐसा है जो सड़क पर है, तो सड़क पर होने के कारण बच्चों को रोड पाने के बाद मतलब घटना होने की संभावना होती है, तो वैसे विद्यालयों का मैं घेराबंदी कर रहा हूँ। और वार्ड नंबर 11 में विद्यालय का बाउंड्रीकरण चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, स्वास्थ्य उप केंद्र है, उप केंद्र है। वहाँ पे प्रतिदिन या जब भी जो मतलब समय निर्धारित है उस समय पर जो डॉक्टर साहब है जो मतलब ANM है वो आती है, और टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम हो गया, या जो भी मतलब इलाज का है कार्यक्रम चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी पंचायत की जनता से, पूरे बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि जो भी सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी है कि मतलब 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल के मैंडेट में मेरा भरसक प्रयास होगा कि हम अपने विकास के कार्यों को जमीन पर उतारें और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उतारें, ताकि एक मैसेज आए लोगों के बीच में कि काम ऐसा भी होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बिल्कुल ये मैसेज देना तमाम मुखिया जी लोग को जरूरी है कि पंचायत भवन ऐसी बनाई जा सकती है, पंचायत भवन का भी फर्श जो है कि बढ़िया से बनाई जा सकती है। सिर्फ मुखिया जी के घर के फर्श पे टाइल्स नहीं लगती है, बल्कि सार्वजनिक स्थलों को भी बढ़िया से बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की जनता से जब ने बात किया तो तमाम जनता जो है इनके पक्ष में बता रहे हैं। लेकिन पंचायत भवन दिखा दी, बात कर लिए है, तो पंचायत भवन का थोड़ा सा अंदर भी हम चल देते हैं और दिखाते हैं कि पंचायत भवन की अंदर की क्या तस्वीर है, ये थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। चलिए हम पंचायत भवन के अंदर आ गए हैं, और देखिए जल नीचे दिखाइए। अभी तक हम मुखिया जी के घर में टाइल्स देखा करते थे, मुखिया जी आप तो पंचायत भवन में भी टाइल्स लगा दिए एकदम। चलिए, अच्छा यहाँ पे जो सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं, चलिए यहाँ ये कचरा है, ये कचरा नहीं है, यहाँ जो जनता है उसी काम की जिम्मेदारी है, फिर काम साफ हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर को जाने दीजिए। इसको हम कचरा नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं जनता की काम हुई है, और जनता की जहाँ काम होगी वहीं पे ये नजर आएगी, जहाँ पे काम ही नहीं होगा नजर नहीं आता है। देखिए, और सबसे बड़ा अभी तक मुखिया जी लोग के घर में टाइल्स रखते थे, नेताओं के घर में टाइल्स रखते थे, लेकिन सामुदायिक सरकार पंचायत भवन में टाइल्स लगे हैं। मुखिया जी का कार्यालय है, लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर का दिखा दीजिए, इंटीरियर का उसको मतलब सुधार किया जाए, क्योंकि अभी यह कार्य प्रगति पर है, तो कार्य प्रगति में होने का उनका व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुआ है। एक बात बताइए, ये जो भवन है पंचायत, इसका उपयोग क्या सार्वजनिक सामूहिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए होता है? सामाजिक कामों में यहाँ पे जो भी जनता का काम होता है,
जी। जैसे कि कोई मीटिंग सीटिंग हो रहा है या फिर जो भी आरटीपीएस काउंटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, जनता का वो भी आरटीपीएस भी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जैसे शादी ब्याह ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसकी जांच नहीं है। हम लोग ये चाहेंगे कि मतलब यह बिल्कुल सही तरीके से काम करे। और अभी ये निर्माणाधीन है, ये लोक सेवा अधिकारी आरटीपीएस काउंटर के लिए बनाया गया है। ये अभी काम चल रहा है। चलिए फिलहाल देखिए, आप देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह भी है, और जो भी टाइल्स का जो आप देख रहे हैं यहाँ जी। कुछ कार्यक्रम जो है वो मतलब अभी कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल हम देख सकते हैं, जब ग्राउंड जमीन बन जाती है तो छत बन जाती है, और जब जमीन पे टाइल्स है, जब फर्श ऐसा है तो अर्श बढ़िया से बनेगी ही। फिलहाल मजरोही पंचायत की यह बहुत ही सुंदर तस्वीर निकल कर आ गई है, जहाँ के मुखिया जी वाकई में एक पूरे बिहार के मुखिया को संदेश देने का काम किए हैं। एक तरफ मुखिया और वार्ड काम करने के ना करने के कारण जेल जा रहे हैं, उनके केस दर्ज हो रहे हैं, तो एक तरफ इनके जनता कह रही है कि बहुत उम्मीद से ज्यादा काम करे। तो पूरे बिहार में ऐसी मुखिया होनी चाहिए ताकि एक अच्छे संदेश पूरे बिहार को जाए कि काम ऐसा भी हो सकता है। और हम बार बार कहते हैं, काम बोलता है, काम बोलता है, और काम जब बोलती है तो जनता खुश होती है। तो लगातार आप हमारे पंचायत देख रहे हैं, आप अपनी सबसे मन पसंदीदा शो आप बने रहिए 3 नेशनल नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।